Today our lecture is about chemical reactions of aromatic hydrocarbons, means chemical reactions of benzene. First one is hydrogenation reaction. Addition of hydrogen is known as hydrogenation reaction. Hydrogenation basically कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को. ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, मैंने इसको ओपन करके रखा है, साथ हाइड्रोजन लिखे हैं, प्लस 3H2 लिया है in the presence of nickel platinum palladium catalyst at temperature 200 to 350 डिग्री सेल्सियस. ये आपके पास बन जाता है जी साइक्लोहेक्सेन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मतलब क्या कह रहे हैं बेंजीन ये है, आप बेंजीन को भी लिख सकते हैं और ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. दूसरा है हैलोजिनेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन. ये आ गया बेंजीन प्लस Cl2, तो ये आपके पास बन गया 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. आप अगर इसको सिंपल लिखना चाहें, ये बेंजीन रिंग आ गया प्लस 3Cl2, आपके पास ये बेंजीन के हाइड्रोक्साइड साइड क्लोरीन आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हेक्सेन बन गया. इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शन in which hydrogen atom of aromatic benzene ring is replaced by an electrophile is called electrophilic aromatic substitution reaction. यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ. जनरल रिएक्शन है बेंजीन है प्लस E into B. E into B आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ये आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है प्लस Hb. मैकेनिज्म कैसे होगा? इसके कुछ स्टेप होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. स्टेप नंबर 1 इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जांपल आपने लेना है जी जो मॉलिक्यूल होगा ये बेंजीन के साथ, उसको और साथ कैटलिस्ट को लेना है E into B प्लस कैटलिस्ट. जब ये आपके पास B यहाँ पे नेगेटिव है और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस वजह से अटैक यहाँ पे होगा B की तरफ. ये B की तरफ अटैक हुआ, इसने कैटलिस्ट के साथ अटैक कर दिया. E आपके पास यानी इलेक्ट्रोफाइल बन गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्लस B कैटलिस्ट बन गया. स्टेप नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ इरिडियम आयन या कार्बोकैटायन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ये कैसे बनता है? आपका जो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करता है, तो ये बन जाता है. ये यहाँ से अटैक अगर होगा, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को ले लेगा, आपके पास ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया. क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि अनस्टेबल है. अभी भी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है. अब थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट. अब ये लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है? तो ये आपके पास जो कैटलिस्ट के साथ जो नेगेटिव आयन होगा उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर देता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जब नीचे शिफ्ट हो जाता है तो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल भी है प्लस Hb प्लस कैटलिस्ट. अब इस रिएक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन किया है. कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन. इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन. ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट बेंजीन रिंग टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन. अब यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन है सल्फ्यूरिक एसिड होगा. अब बेंजीन रिंग आ गया प्लस HNO3 नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O प्लस HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड. अब स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने ये HNO3 है, क्या है? HNO3. इसको ओपन करके आपने लिख दिया प्लस H2SO4 को ओपन करके लिख दिया. ये आपके पास NO2 बन गया नाइट्रो और ये वाटर बन गया आपके पास. अब ये क्या हुआ? इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, तो ये रिएक्शन का अटैक यहाँ पे होगा. ये इसको ले लेगा यहाँ से हाइड्रोजन को और ये यहाँ पे अटैक होगा. NO2 बन गया प्लस H2O बन गया. इसको कहते हैं आप लोग नाइट्रो ग्रुप और ये इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब सेकंड स्टेप में जो डबल बॉन्ड होता है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ. ये यहाँ से इधर अटैक आया, इसने ले लिया नाइट्रो को, तो ये बन गया आपके पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया. क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि अनस्टेबल है. अब थर्ड स्टेप में जो यहाँ पर आपके पास स्टेप नंबर 1 में जो बना था, क्या बना था जी? सल्फ्यूरिक एसिड HSO4. HSO4 जो होता है वो उसका जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन की शक्ल नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन. क्या बन गया? देखो बेंजीन के साथ NO2 है, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4
H2SO4 बन गया। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मींस नाइट्रेशन रिएक्शन। इसके बाद है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एट बेंजीन रिंग टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें बेंजीन को लेंगे, साथ H2SO4 को लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको कहते हैं SO3H। SO3H ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद है इसका रिएक्शन भी मैकेनिज्म सेम होगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, दूसरे स्टेप में एरिनियम आयन की फॉर्मेशन होगी और तीसरे स्टेप में आपके पास स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद है हैलोजिनेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हैलोजन एट बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। और इसमें बनता क्या है? हेलोबेंजीन बनता है या क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसके बाद आपने एक और असाइनमेंट यहाँ पे करनी है, उसको कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं? फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नंबर 1, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एक होता है और एक होता है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। इसमें आप लोग क्या लेंगे जी? बेंजीन ले लेंगे। बेंजीन के साथ बच्चों आप लोगों ने लेना है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी CH3Cl। CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। क्या लेंगे? मिथाइल क्लोराइड ले लेंगे इसके साथ। ये भी एक एग्जांपल है, इसकी कॉम्पिटिटिव एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ आप लोगों ने एसिड यहाँ पे लेना है, ये बन जाएगा आपके पास मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। CH3 और बेंजीन रिंग प्लस आपके पास साथ इसके कुछ और भी यानी एलिमेंट बन जाएंगे, यानी HCl3 की मौजूदगी में जब आप लोग इसका रिएक्शन करेंगे HCl3 की तो साथ में HCl भी बनेगा इसमें। अब जो दूसरा रिएक्शन होता है आपके पास उसको कहते हैं अल्काइलेशन। क्या कहते हैं? एसाइलेशन कहते हैं। एसिटाइल क्लोराइड की मौजूदगी में यानी फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन किसको कहते हैं जी? ये इसका दूसरा पार्ट है फ्राइडल-क्राफ्ट का, ये पहला पार्ट है। इसमें आप लोग बेंजीन रिंग ले लेते हैं, बेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड यानी आप कह सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl ये ले लेते हैं। आपके पास ये बन जाता है एसीटोफिनोन बन जाता है यानी कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोफिनोन। ये देखो एसीटोफिनोन कैसे बनेगा आपके पास, ये मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। एसीटोफिनोन C डबल बॉन्ड और यहाँ पे बनेगा आपके पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस HCl। इसको कहते हैं कि जब आपके पास एसिटाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं? एसिटाइल क्लोराइड जब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये आपके पास ये बना देता है। इसका भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा उसमें स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, स्टेप नंबर 2 में एरिनियम आयन, फिनोनियम आयन, कार्बोकेटाइन, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि अनस्टेबल है, और स्टेप नंबर 3 में आपके पास यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा और आपके पास क्या बनेगा? स्टेबल एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको कहते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन भी इसको कहते हैं या फिर उसको कहते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, उसके दो नाम हैं। एसीटोफिनोन कहते हैं कॉमन में और आप लोग कहते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। This is all about today lecture